गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आज सर ये डीएस का सर शेड्यूल है सर, तो लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं ना, चलिए ठीक है, या फिर वही वही कंटिन्यू करेंगे सर? अब देख लीजिए। चलिए कर लेते हैं, आज और कल वो डीएस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो थर्सडे से फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तब तक फाइल वो सिस्टम को। उतना वो रिवाइज करते रहिएगा जितना बता दिया गया था, यस सर। क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, मतलब अलग टाइप से थोड़ा सा करेंगे कुछ काम। मतलब वो जो रिकॉर्ड ओके। वाला हमने बात किया था ना, जी सर। ठीक है। ओके सर। इसमें तो एक हल्का सा हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, तो इसको डिलीट करके वापस बनाए ना, इसी को कंटिन्यू करें। सर इसको डिलीट करके या इसको रख के सर एक नया मतलब फिर से स्टार्ट करते सर, आपको सर जैसा ठीक लगे। चलिए इसको एक काम करते, रीनेम कर देते हैं और इसमें ऐसे ओल्ड करके लिख देते हैं। ओके सर। चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग को लिंक लिस्ट का पता है ही, है ना। यस सर। देखिए अभी सबसे पहले इसमें और एरे में एक्चुअली बोथ द थिंग्स आर सेम, है ना, चाहे वो एरे हो या लिंक लिस्ट हो, है ना। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, मतलब एक ही काम के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट क्योंकि कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स है एरे के अंदर में, दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो यस सर। जैसे पहले मैंने बोला था कि व्हाई डू वी यूज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम यूज करते हैं कुछ क्वांटिटी को टेम्परली, मतलब प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोर क्या करने करते के हैं, लिए। वेरिएबल्स का इस्तेमाल तब करते हैं है। ना। बट यस अगर सर। आपको लिस्ट को स्टोर करना हो, ठीक है, अगर आपके पास में लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कोई भी टाइप का लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, तो उसके लिए फिर वेरिएबल्स काम का नहीं रहता है, बिकॉज वेरिएबल्स का लिमिटेशन क्या है, वो एक क्वांटिटी अपने अंदर स्टोर कर सकता है ना, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। तो बट अगर हमको लिस्ट स्टोर करना है, तो हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मली एक डेटा स्ट्रक्चर रहता है जिसको एरे बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो जिसके अंदर हम लोग एक यस सर। लिस्ट ऑफ वैल्यूज डाल देते हैं। तो सिमिलरली टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप एरे यूज कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यू कैन यूज स्टैक और यू कैन यूज क्यू, है ना। ये सब एक यस ही सर। काम के लिए है, ठीक है। बट अब ये लोग इन सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल एरे, ठीक है। तो एरे क्या होता है, एरे इज नथिंग बट, अगर हम अभी आर्किटेक्चरली अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो COLLECTN कलेक्शन, ठीक है, या कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ठीक है, ऑफ MEMOR मेमोरी लोकेशन आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, मतलब जितना बाइट्स चाहिए आपको उसके हिसाब से क्या होता है कि मतलब किसी जगह में कॉन्टिन्यूअस लोकेशन ऑफ मेमोरीज को रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग एरे बुलाते हैं, है ना। तो बट जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया है हमने कि एंड देखिए एरे मतलब ऑलवेज कॉन्टिग्यूअस, बिकॉज देखिए जब ये बात करते हैं ना हम लोग A0 करके, ठीक है। A0 मीन्स जो एड्रेस, ठीक है, जो एड्रेस ए के अंदर में, सपोज ए के अंदर में AD1 है, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, 0, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसे करके मतलब एड्रेस निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब यस हम सर। लोग A1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो फर्स्ट एड्रेस है AD1 जो है, उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप, है ना। अगर इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो ये 0 का मतलब होगा 0 into 4। अगर हम बात कर रहे हैं
नया कंपाइलर्स का, ठीक है, 32 बिट कंपाइलर, 64 बिट कंपाइलर का बात करें तो ये। बट अगर हम पुराना कंपाइलर का बात कर रहे हैं 16 बिट का, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे 2 होता था अगर ये इंटीजर है तो, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इतना बाइट्स एक्चुअली, है ना, एलोकेट किया जाता है यस इनटू सर। 4 लाइक दिस, है ना। ऐसे करके आगे चलता है ये, ठीक है, इस तरह से, है ना। यस सर। तो अभी इसके लिए मतलब ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, है ना, ठीक है। एक वर्ड गायब हो गया ऐसा, कॉन्टिग्यूअस ALLO सीट एलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगेन एक मोमेंट के बाद, जैसे मान लीजिए हमने रिजर्व किया है ना, हमने रिजर्व किया INT A10 ऐसे करके, ठीक है। तो 10 इंटीजर का हमने लोकेशन क्या किया, रिजर्व करके रख दिया, ठीक है। एंड एट अ लेटर मोमेंट इन द प्रोग्राम हमको लगता है कि ये 10 काफी नहीं है, हमको और चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमने यस सर। कुछ स्पेस एलोकेट करके रखा हुआ है, अब हो सकता है ना कि उसके बाद का जो स्पेस है वो रिजर्व हो गया हो, ठीक है, इसी प्रोग्राम यस में सर। किसी और वेरिएबल को जगह मिल गया होगा, तो अब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये इसको बढ़ा सके आगे हम लोग, है ना, ठीक है, बिकॉज अब जगह ही नहीं है उसके आगे में, ठीक है। या उसको स्किप करना पड़ेगा, मतलब बीच का चीज जो है उसको स्किप करके आगे हमको जगह मिल सकता है, बट वहां नहीं मिल सकता एग्जैक्टली, ठीक है। और बिल्कुल वही वाला ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बार बार बोला हुआ है कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 10 सीट बुक किया था ट्रेन में ना, जो कि हम लोग को कॉन्टिग्यूअस मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और उसके बाद यस में सर। क्या हुआ, बाद में 2 और आदमी हमारे साथ जाने के लिए है रेडी, है ना, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए था, हमको 11 नंबर और 12 नंबर सीट चाहिए था, है ना, ठीक है। लेकिन अब बाद में आप बुकिंग के लिए जाएंगे, थोड़ी ना गारंटी होगा कि वो 11 और 12 नंबर सीट बचा हुआ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर बचा हुआ रहेगा तो मिलेगा, नहीं बचा हुआ रहेगा तो कहीं और मिलेगा, सिंपल सा बात है ना, ठीक यस। है। यस और सर। ट्रेन में तो क्या होता है कि बहुत बार मतलब आप बात करके भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी से जाके बात कर लिया आपने, बोला कि मेरा ये सीट है वहां पे, आप वो ले लीजिए, मुझे ये दे दीजिए क्योंकि मेरे और भी लोग यहाँ पे है ना। तो आप देखिए वो आदमी अगर रिजिड नहीं है, वो आदमी अगर मूव करना चाहता है, ठीक है, वो अगर आपका समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझेगा तो मना कर देगा, नहीं हमको नहीं जाना है, मेरा ये सीट है, हमको ये रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिजिड वाला बात हो जाता है कि यहाँ पे जो भी चीजें रिजिड है, फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद एरे, ठीक है, कि एरे एक बार अगर आपने एलोकेट कर दिया जगह तो क्या हो सकता है, इसको फिर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। तो अब इस परेशानी के कारण हमने ये लाया, लिंक लिस्ट लाया है ना, ठीक है। कि लिंक लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एनहेंस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और ऑन डिमांड मतलब जितना चाहिए उतना ही हम एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एलोकेशन आपको पहले से करने की जरूरत नहीं, जैसे एरे में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको 100 एलिमेंट्स के साथ काम करना होगा, ठीक है, तो आप पहले से 100 एलिमेंट्स क्या कीजिए, रिजर्व करके रख लीजिए, है ना, ठीक है। बट हु यस सर। नोस कि वो 100 एलिमेंट्स आएगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि देखिए वेन एवर आई गो एनीवेयर, है ना, ठीक है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं छोटा सा चीजें गौर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, हम लोग सब लर्निंग स्टेज में एक्चुअली, एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट एट एवरीथिंग, है ना, ठीक है। कुछ ऐसा मुद्दा होता है जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आई मे बी एन एक्सपर्ट एट दैट, है ना। बट दुनिया में सारा चीज में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ ना। देयर मे बी सर्टेन थिंग जिसमें आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो एकदम हो सकता है वो, क्योंकि सबका एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, ठीक है, एवरीवन्स एक्सपीरियंसेस इज डिफरेंट, है ना, ठीक है। जैसे अभी वो जो यस मेरे घर में जो इंसिडेंस हुआ, तो उसमें क्या है, मतलब मजाक मजाक में एक बात हो रहा था कि मतलब एक लड़का है जो मेरा मेरा भाई लगता है, तो वो छोटा है हम लोग से एज में काफी, ठीक है। तो मेरा एज लगभग 38 हो गया है अभी, तो उसका एज अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है अभी कितना होगा, 27 28 साल होगा उसका, तो हमसे 10 साल का छोटा होगा। बट वो यस सर। लड़का ना, मतलब जब कोई आदमी मरता है, मतलब हम लोग के गांव में, तो उसी को ढूंढा जाता है वो अर्थी वगैरह बनाने के लिए, वो इतना एक्सपर्ट है उस सब चीज में, ठीक है। कि मतलब ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू बी डन, कैसे क्या काम करना होता नहीं करना होता बोल के देखिए, है ना, ठीक है। तो अभी अब मान लीजिए किसी काम में तो वो हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट निकला, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल, ठीक है। और मतलब वो तो थोड़ा बहुत तो मतलब वो वहीं पे दुकान उकान कुछ चलाता है, कुछ करता है, ठीक है। और एकदम बिल्कुल वो नहीं है, पढ़ा लिखा ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में जो थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ा है, इवन शायद मैट्रिक भी पास किया कि नहीं किया पता नहीं, है ना। तो अब हर चीज में हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो लर्निंग एनीवेयर यू कैन लर्न, ठीक है। तो अब एक जगह, ठीक है, मैं देखता हूँ जहाँ पे कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो मतलब बड़ा बड़ा इवेंट्स में खाना वाना जो बनता है ना, ठीक है, अब वो खाना बर्बाद नहीं हो, ठीक है। ठीक है, मतलब एनफ अरेंजमेंट रखिए आप, कच्चा माल इतना रखना चाहिए हम लोग को, तो मे बी रेस्टोरेंट स्टाइल, है ना। तो अभी यस सर। मैंने स्टडी नहीं किया जाके रेस्टोरेंट में कि ये लोग क्या करता है, मतलब ये लोग कैसे बचाता है अपना मतलब रॉ मटेरियल्स या जो भी है ना, ठीक है, उसको, है ना। तो यस सर। मतलब हमको कुछ बासी भी नहीं देना है किसी को, मतलब फ्रेश सब चीज रखते हुए क्या किया जाए कि मतलब हम लोग अच्छा से अच्छा चीज परोस भी सके और उसमें बर्बादी भी कम से कम हो, ठीक है। एंड देखिए, अब हो सकता है ना कि हमने कार्ड 500 लोगों को दिया मान लीजिए,
कोई भी चीज के लिए, ठीक है, 500 कार्ड बांटा, 500 कार्ड बांटा मतलब एक फैमिली से एक आदमी तो नहीं आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो हमारा एस्टिमेट था yes, इंटू 2 मान लीजिए हमने करके रख लिया, कहीं से नहीं भी आएगा, तो 1000 आदमी का व्यवस्था करना है, ठीक है। बट अब एक बार में तो हम 1000 आदमी का नहीं बना देंगे ना, ऐसा तो नहीं करना है कि हम लोग 1000 आदमी का मतलब पूरा बना के दे देना है, ठीक है। हम्म, बट दे शुड बी सर्टन सिस्टम, कोई ना कोई सिस्टम हम लोग को बना के रखना चाहिए कि जैसे जैसे आदमी आए उसके लिए पर्याप्त चीजें मतलब बनते जाए ना, ठीक है। और मेरा कोई सामान वेस्ट ना हो, क्योंकि कच्चा रहेगा तो आप उसको वापस भी कर दीजिएगा या किसी और टाइप से चीजें रीयूज हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। सी व्हाई आई एम yes, sir, सेइंग दिस बिकॉज, ठीक है, देखिए अपने देश में भी बहुत आदमी है जो भूखा सो जाता होगा अभी, ठीक है, या जिसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंजूसी वाला बात नहीं होता, ये देखिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, ठीक है, कि आपको चीजें कम से कम बर्बाद करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा ना कि कोई भी चीज का सप्लाई मेंटेन रहेगा मार्केट के अंदर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में कोई भी चीज का सप्लाई मेंटेन है, दाम उसका कंट्रोल में है, ठीक है, तब क्या होगा कि मतलब लोगों को दिक्कत, जैसे अभी देखिए तेल का दाम है ना, तो कुकिंग ऑयल अभी भी क्या है 200 रुपए के लीटर के आसपास चल रहा है सबका, है ना, ठीक है। कहाँ वो 100 रुपया था, yes, अब 200 रुपया, मतलब साल भर पहले शायद 100 रुपीज चल रहा था ना, ठीक है, और आज देखिए साल भर के बाद में क्या है उसका, और 200 पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है। अब वाई मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस दैट मच, है ना। अब मुझे तो समय नहीं मिलता है, मैं वो नहीं करता, मैं इसको गूगल करके नहीं देखता हूँ एक्चुअली, है ना, इस चीज को, ठीक है। और हम लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है, 100 से 200 हुआ तो भी हम लोग खरीद के खा रहे हैं, ठीक है, आराम से ना, उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट आप सोच के देखिए जिसका मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा उसका क्या हालत हो रहा होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसका प्राइस यहाँ तक बढ़ा है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसे करके बढ़ा हुआ है। तो दैट इज वाई वो वेस्टेज को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर ऐसा किया जाए जिससे कि ऑन डिमांड अगर चीजें प्रोड्यूस हो जाए रिलेटिवली इजीली, ठीक है, तब क्या होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेम चीज इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हमको पहले से प्लान नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि हमने 1000 का प्लान करके रखा है, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, ओनली 200 टर्न अप, ठीक है, तो 800 लोगों का तो मेरा खाना बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। yes, sir, कि कुछ कुछ स्टोरीज मैंने ऐसा सुना हुआ है, ठीक है, जहां हम लोग पहले रहते थे, तो मतलब जैसे पैसा वाला का वहाँ बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास में है, तो उन लोगों ने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया किसी इवेंट में, शादी है या कोई चीज में, है ना। अल्टीमेटली जो yes, खाना बन गया उसको क्या किया उन्होंने, ब्रह्मपुत्र में ले जाके बहा दिया सारा खाना को जो बच गया, ठीक है। अब सोचिए ये कितना बुरा चीज हो गया, ठीक है, yes, sir, कि मतलब उसमें से मतलब मेरे ख्याल से और 1000 आदमी खा सकता था एक्चुअली, उतना खाना बच गया था, ठीक है। और उसको ले जाके क्या किया उन लोगों ने, नदी में जाके प्रवाहित कर दिया उस खाना को, ठीक है। तो एक तो आपने उसको भी गंदा किया, पानी को भी गंदा कर दिया उससे, ठीक है। और देन इतना सारा वेस्ट हो गया खाना एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक है, एक देखिए मेरा एक चीज मानना है, पैसा वेस्ट नहीं होता है, कभी भी याद रखिएगा, मनी कभी वेस्ट नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। तो जो मनी है, तो जैसे मैंने शायद कभी और एक बार बात भी किया होगा, ठीक है, एक थ्योरी है हम लोग साइंस से पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम लोग साइंस से पढ़ते हैं कि एनर्जी yes, sir, जितना दुनिया में था उतना ही है, कभी ना कम होता है ना ज्यादा होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, वो सिर्फ फॉर्म्स बदलता है अपना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये एक नेचुरल थ्योरी है, ठीक है, कि एनर्जी इधर से उधर जा रहा है लेकिन उतना ही है, फिक्स्ड है अपने दुनिया में, ठीक है ना, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा नॉलेज ठीक है तो। उसी तरह से पैसा भी वैसे ही है, ठीक है। तो वही फैक्टर चल रहा है असल में, वो कंजर्वेशन ऑफ मनी चल रहा है, yes, sir, कि किसी का पॉकेट से किसी का पॉकेट में, जैसे मान लीजिए आप कुछ अगर यूजलेस चीज भी खरीद लेते हैं ना किसी से, ठीक है, पैसा बेकार नहीं गया, आपका पॉकेट से निकल के किसी और के पास चला गया जो फिर कहीं और उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो देखिए, है ना। तो पैसा इस पॉकेट से निकल के कहीं और चला गया, ठीक है, रिमेम्बर दैट, है ना, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। yes, yes, sir, बट अगर कोई सामान खरीद के आपने अगर उसको वेस्ट कर दिया ना, तो वो फिर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, नाउ दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। कि आप मतलब ठीक है आपके पास में बहुत पैसा है, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा जो आपको अच्छा नहीं लगा, खाने में अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अब ढेर सारा खरीद कर आपने क्या किया उसको फिर फेंक दिया, ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस सामान का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, उसके हिसाब से दाम भी बढ़ेगा, रीच आउट ऑफ रीच होगा बहुत लोगों के लिए, ठीक है। तो वो गड़बड़ होते जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, इट वोंट बी ऑफ एनी गुड एक्चुअली। तो ये सब बात हम लोग को समझना है एक्चुअली में, तो पैसा कम या ज्यादा नहीं होता है, पैसा का वेस्टेज नहीं होता है कभी भी, ये लोग जो बोलते हैं ना पैसा का वेस्टेज होता है, नहीं, पैसा का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। पैसा तो कहीं ना कहीं मतलब एक पॉकेट से दूसरी जगह जा रहा है वो तो ठीक है, मतलब पैसा का ट्रांजेक्शन होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, जो सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, वो सब वेस्ट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, अगर वो किसी काम में आ जाए ना तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए लगभग सेम चीज यहाँ पे भी है ना, ठीक है, कि अब अगर आपने बड़ा साइज का एरे ले लिया, ठीक है, मान लीजिए 100 का हमने एरे एक ले लिया, और हमको पता चला लास्ट में, ठीक है, कि हम लोग वहां से 20 भी यूज नहीं कर पाए, ठीक है, तो रेस्ट 80 स्पेसेस जो है वो तो ऐसे वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरा प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट हो सकता था, जैसे अब ये जो पॉइंट है ये हमको बेसिक्स में लेके जाएगा। बेसिक्स मतलब जो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम है ना, तो ये सब चीज हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कम रिसोर्सेज में काम कर लेना है ना। तो आप 20 में काम कर सकते थे, बट आपने कितना लगाया, आपने 100 मेमोरी लोकेशंस ले लिया, ठीक है, तब तो एफिशिएंट नहीं हुआ प्रोग्राम, ठीक है, गड़बड़ हो गया आपका प्रोग्राम, है यस ना, सर, ठीक है। तो यस ये सर, एफिशिएंसी का ध्यान रखना है हम लोग को, है ना। फिर वो पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सब चीज का ध्यान रखना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हमको बताया जाता है, याद करने के लिए थोड़ा ना बताया जाता है, ये हमको बताया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को इंश्योर कीजिए जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो चेक कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंट बना कि नहीं बना, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको ये यस पढ़ाया सर, गया था। आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया था याद कर लीजिए जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा बात खत्म हो गया, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज आपको प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना है ना, ठीक है। यस ओके, सर। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कभी, फ्री गाय के बारे में? यस सर, फ्री गाय के बारे में बताया था सर। तो देखा आपने मूवी को? यस सर, उसको देखे थे सर। तो ये कैसा लगा मूवी? सर मूवी तो सर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं लगा, मतलब अच्छा लगा सर। वो गेम टाइप था सर, मूवी हाँ, पूरा तो एक गेम ही था सर। उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर तरीका से, मुझे लगा कि बहुत सुंदर तरीका से मतलब समझाया गया था, है ना, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यस सर, कि मतलब वहां पे यस सर। जैसे ये जो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जो था, ठीक है, तो हम्म। जो एनपीसी है ना, ठीक है, तो एनपीसी या जो एआई था असल में, ठीक है, वो एआई क्या हुआ, इवॉल्व हो गया, ठीक है, ये टर्म को बहुत सुंदर तरीका से समझाया गया था वहां पे ना, ठीक है। यस तो सर, जो हमारा सब्जेक्ट्स में नहीं हो पाता है, हम लोग सब्जेक्ट्स में ये चीज नहीं बता सकते इतना सुंदर तरीका जैसे वहां पे दिखाया गया है ना, ठीक है। इट वॉज सो नाइस यस सर, एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये सब मूवीज में देखने से हम लोग को लगता है, क्योंकि देखिए हमारे इंडियन मूवीज में ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारा इंडियन मूवीज में बहुत कम आता है ये सब चीजें, तो ये सब मूवीज को देखने से ये चीज एक समझ में आता है कि तो वे ऑफ वर्किंग जो है ना ये लोग का, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, हम ये सब में बात नहीं कर रहे, आर्मी ये सब का बात नहीं कर रहे, तो आर्मी ये सब तो हमारे देश में भी, आर्मी मीन्स इट शुड बी क्रूड, वेरी क्रूड एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे देश यस में भी सर, अच्छा काम करता है वो सब चीजें, बट मतलब ये जो ऑफिसेज वगैरह है ना, जिस लेवल पे वहां चलता है उस लेवल में हमारे यहाँ नहीं चलता है उतना अच्छा से ना, ऑफिस एंड ऑल, ठीक है, उतना बेहतर यस सर, तरीका से अपने यहाँ नहीं चलता है। तो खैर, यस सर, एफिशिएंसी है ना, तो ये पढ़ाया गया था आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं एफिशिएंसी के लिए आता है, ठीक है, एफिशिएंसी के लिए आता है कि जितना जरूरत है हम उतना ले लेंगे, और कभी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं ना, ठीक है। वेन एवर यू वांट आप यस, इंक्रीज कीजिए साइज को, जब चाहे आप डिक्रीज कीजिए, है ना, साइज को, ठीक है। यस सर, यस सर, ओके, नाउ स्टैक एंड क्यू ऑल्सो, ये दोनों भी हम लोग लिस्ट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, बट इन दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन अलग होता है। जैसे एरे में आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम थिंग विथ लिंक लिस्ट ऑल्सो, ठीक है, कहीं पे भी इंसर्ट, कहीं पे भी डिलीट हो सकता है लिंक लिस्ट में। बट स्टैक में क्या होगा, स्टैक में आप हमेशा ऊपर से ही इंसर्ट करेंगे, ऊपर से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ये यूजफुल होता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा सिनेरियो जहाँ पे यूजफुल होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें सर्चिंग आपका नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ये सब में अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम को अगर आपको ये करना है, रिमूव करना है, ठीक है, मतलब यस डेटा सर, को ढूंढते हुए, जैसे हमेशा इंडेक्स तो आपको नहीं पता होगा ना, कि हमको इंडेक्स में जाके हमको ये डिलीट कर देना है। अगर इंडेक्स से डिलीट करना है, इंडेक्स ऑपरेट करना है, तो बेस्ट इज एरे। एरे से कुछ अच्छा नहीं होगा अगर आपको इंडेक्स पे काम करना है, तो है ना, इस फलाना इंडेक्स यस को हमको सर, डिलीट कर देना है, उस इंडेक्स को डिलीट कर देना है, देन एरे इज गुड फॉर दैट, ठीक है, एरे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट अगर आपको डेटा आइटम को ढूंढ के अगर डिलीट करना है, ठीक है, देन ठीक है, एरे वोंट बी गुड, ठीक है, एरे एकदम ठीक नहीं होगा। तब उस समय में क्या कर सकते हैं आप, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंसर्ट करना है अगर, है ना, ठीक है, बीच में कहीं पे, तो लिंक लिस्ट विल बी बेटर, मे बी देयर, ठीक है। क्योंकि यस स्पेशली सर, डिलीशन एरे में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जो बीच में जगह ये बन जाता है, उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, वो फिर हम लोग को मूव करना पड़ता है एलिमेंट्स को। तो अगर लिस्ट बहुत लंबा है आपके पास में, लाखों रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो मूवमेंट क्या है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में कुछ नहीं करना पड़ता, लिंक लिस्ट में हमको बस वो नोड को डिलीट कर देना होता है, और हमको पॉइंटर्स को ठीक से मतलब पॉइंट कर देना पड़ता है, ठीक है, बस हो गया है ना। तो इसमें मूवमेंट का यस सर, जरूरत नहीं पड़ता है। इंसर्ट भी करना है तो उसमें भी हमको जगह बनाने के लिए कोई मूवमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है, इसमें। तो उस हिसाब से क्या होता है कि इंसर्शन एंड डिलीशन इज, ठीक है, मच एफिशिएंट इन लिंक लिस्ट देन इन एरे, है ना, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इंसर्ट और डिलीट करना है, देन लिंक लिस्ट इज बेटर, ठीक है, देन एरे वहां पे, है ना। और अगर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो एलिमेंट पहले आता है वो लास्ट में निकलता है, ठीक है, या जो लास्ट में आता है वो पहले निकलता है, तो उस केस के लिए स्टैक इज वेरी गुड, बिकॉज कोई सर्चिंग का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जो लास्ट में आया, ठीक है, लास्ट इन विल बी द फर्स्ट टू बी आउट, है ना, वो जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जो पहले आया वो अगर पहले निकलेगा, ठीक है, तो क्यू का इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपको कुछ सर्च करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
कुछ सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं, तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट हो जाएगा वो सब जगह के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, दे यूज प्रिंट क्यू, है ना। फिर से जब हमारा जॉब शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, वहां पे भी क्यू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक यस सर। ये मतलब शेड्यूलर भी क्या करता है, क्यू का इस्तेमाल करता है, जिसके हिसाब से वो क्या करता है, जॉब को सीपीयू के पास में भेजता है ना, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे भी हमको सर्चिंग सॉर्टिंग नहीं करना है, लाइन में लगा देना है और एक एक करके वो लोग निकलते जाएगा बाहर में, है ना, ठीक है। दैट्स हाउ इट हैज टू वर्क। तो वहां पे भी क्यू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो जितना वेरिएबल्स हमारा क्रिएट होता है कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, वो सब स्टैक के अंदर में क्रिएट होता है ना। और हमने यस पहले सर। भी देखा हुआ है कि जो वेरिएबल पहले क्रिएट होता है वो सबसे लास्ट में डिलीट होता है एक्चुअली में, ना, ठीक है। इट हैपेंस लाइक दैट। तो वो प्रूफ करता है कि वहाँ स्टैक का इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। और देखिए अभी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे लगभग लगभग चीजें ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स स्पेशली, ठीक है, दे आर इन स्टैक, तो अपने आप, ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट में बना है वो अपने आप क्या होता है, सबसे पहले वो सब डिलीट होना चालू हो जाता है ना, ठीक है, इस तरह से। तो दीज आर द 4 टूल्स, है ना, या दीज आर द 4 यूटिलिटीज जिसके अंदर में आप क्या कीजिएगा, आप लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस इनका हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करते रहिए। और देखिए जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब ज्यादा बेटर तरीका से आप समझेंगे कहाँ पे मुझे क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए ना, ठीक है। तो कुछ कुछ तो हमने समझा दिया। बिल्कुल इसी तरह यस से सर। जैसे ये एफिशिएंसी शब्द जो है, ठीक है, हम थ्योरेटिकली जान रहे हैं, हम प्रैक्टिकली अभी नहीं जान रहे उतना अच्छा से, है ना, ठीक है। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्टेबिलिटी, हम थ्योरेटिकली जान रहे हैं इसको, हम प्रैक्टिकली कोशिश भी नहीं करते हैं कि अपने प्रोग्राम में ये सब चीज डालने का, है ना, यस ये सर। सब डालने का हम लोग कोशिश भी नहीं करते अपने प्रोग्राम में, ठीक है। फिर जो तीसरा है मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। तो जिस पे आजकल मैं इस टर्म का काफी यूज कर रहा हूँ, रीफैक्टरिंग, ठीक है। सर रीफैक्टरिंग, हाँ, सर इसके बारे में से बड़े एलाबोरेट कर देते सर। देखिए रीफैक्टरिंग का मतलब हो गया फिर से फैक्ट्री में भेज के चीज को, मतलब ये मॉडिफाई करना है ना, ठीक है, उसको फिर से यस सर। मतलब तैयार करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीफैक्टरिंग, है ना, ठीक है। तो यस यस सर। मेंटेनेबिलिटी भी तो कुछ वैसा ही है ना, कि एक प्रोग्राम को वापस हमको मतलब क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है, फिर से भेजना है उसको, ठीक करना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो दैट इज यस सर। सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो देखिए बहुत कम बार ऐसा होता है ना, ठीक है, कि एक बार में हमको ये पता चल जाता है कि वो प्रोग्राम में एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या। वेरी रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है पर्सनली, कि अगर कोई चीज मुझे पहली बार कोई बता रहा है ना, तो पूरा क्लियर नहीं होता है कि अच्छा इस चीज में यही होना चाहिए ना। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप आगे काम करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका ये क्लियर होता है, विजन ज्यादा क्लियर होता है उस चीज का, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रोग्राम आपने बना दिया है पहले, तो वो कहीं चल भी रहा है, ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि नहीं, जरूरत पड़ रहा है कि उस प्रोग्राम को वापस फैक्ट्री में लाया जाए और उसको फिर से बना के भेजा जाए, ठीक है, बिकॉज आपको एक नया विजन आ गया है, आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ नया अपडेट से कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक्चुअल चीज आपको पता चल रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप जैसे काम करते जाएगा ना, ये होते रहेगा, ये होते रहेगा। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा रिफैक्टरिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है, मतलब उसको मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। रीजंस में भी यस सर। प्लेंटी, बहुत सारा रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से हमको सॉफ्टवेयर को रिफैक्टर करना पड़ सकता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब रिफैक्टर अलग अलग एंगल से होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो नॉट ओनली एडिंग अपडेट्स, बट हो सकता है कि जैसे मैंने पहले जिस स्टाइल से बनाया होगा, जिस डिजाइन से बनाया होगा उसको मैंने, है ना, ठीक है, तो वो डिजाइन उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक है। अब मैंने जो सोचा है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो पहले हो सकता है मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से बना लिया, लेकिन देखिए हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही सबसे बेस्ट पैराडाइम है, रिमेंबर, ठीक है। सब सिचुएशनल प्रोसेस है, ठीक है। तो जब आप मैथमेटिकल चीजें सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो फंक्शंस वाला अप्रोच हमारा ज्यादा बेटर हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स में फंक्शंस वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मे बी प्रोसीड्यूरल अप्रोच में बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव, है ना, हमारे पास में अगर प्रोसीड्यूरल फॉलो कीजिए ज्यादा अच्छा होगा, हो सकता है, ठीक है। सर। तो यस सर। बट फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो जो हम लोग ये बिजनेस वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज मच बेटर, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम लोग को बहुत चीज दिख जाता है वहां पे, है ना, और उसको हम लोग को ढालना प्रोग्राम में आसान हो जाता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स किस टाइप के सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। तो हो सकता है मैंने कुछ इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया हो, लेकिन अब लग रहा है नहीं, अगर इसको मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड से बनाता था तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर होता था, ठीक है। तो अगर मैं वो ओओपी का प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूँ पीओपी में, तो दैट इज ऑल्सो रिफैक्टरिंग, रिमेंबर, ठीक है। और ये मेंटेनेंस में भी आएगा ये चीज, ठीक है, कि प्रोग्राम बन चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, रिमेंबर, है ना। यस सर। चलिए, तो एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये सब जो टर्म है इसको हम लोग थ्योरेटिकली जान रहे हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते सब चीज के ऊपर में। तो जितना प्रैक्टिकल कीजिएगा या प्रैक्टिकल से रिलेट कीजिएगा एक्चुअली में, उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी फिलहाल
मतलब देखिए ऐसा नहीं कि एरे यूज करने से एफिशिएंसी नहीं आएगा और लिंक लिस्ट यूज करने से आएगा, या ऐसा नहीं कि लिंक लिस्ट यूज करने से एफिशिएंसी नहीं आएगा, एरे से आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जैसे यस सर। अगर, ठीक है, अगर आपके पास में जो डेटा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाला, ठीक है, अगर रियल में भी उतना ही उसके आसपास में रहता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे आप 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको 90 के आसपास में डेटा मिल गया, ठीक है, तो वो लगभग लगभग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ गया, ठीक है, तब तो एरे ही अच्छा होगा। बिकॉज एरे में क्या होता है कि एरे में आपको इतना सर्चिंग नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा जब हम लोग लूप लगा के हम लोग को सर्च करना पड़ेगा हमेशा, जब भी इंसर्ट करते तो हम लोग लिंक लिस्ट में ना, तो वो काम हम लोग को यस नहीं सर। करना पड़ता है एरे के अंदर में, ज्यादा सर्चिंग वर्चिंग नहीं होता है, कम सर्चिंग होता है, क्योंकि इंडेक्स तो आपको मालूम है कि मतलब हमको कहाँ जाना है, किस पॉइंट में जाना है, ठीक है, तो इजिली वो सब काम हो सकता है वहां पे ना एरे के अंदर में, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि एरे देखिए एक लाइन से रहता है ना, तो उसमें मतलब आपका जो फिजिकल, अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर के हिसाब से बात करूँ, तो जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क में भी आपको इधर उधर भागने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा हम लोग को, जो फिजिक्स है या जो फिजिकल चीजें है, ठीक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको घर से चौक तक जाने में कम समय लगेगा देन घर से मोती झील जाने में, है ना, यस सर। तो ये तो फिजिकल बात है, ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में कोई मतलब दूसरा सिस्टम हमारे पास में आ जाएगा टेलीपोर्टेशन वाला, है ना, ठीक है, बात आ जाएगा, तो उसमें अगर कोई और फैक्टर्स है वहां पे टेलीपोर्टेशन के अंदर में, ठीक है, देन द थिंग्स में बी डिफरेंट, कि मतलब कुछ ऐसा फैक्टर होगा जिससे कि हमको चौक में जाने में ज्यादा टाइम लगेगा टेलीपोर्टेशन से, और वहां जाने में कम समय लगेगा, ठीक है, देन दैट्स अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज अदरवाइज अगर हम फिजिकल का बात करें तो आपको चौक में पहुंचने में कम समय लगेगा अगर आप निकल के जाते हैं, और ये मोती झील जाने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी होता है कि जो हमारा हार्ड डिस्क है या इवन एसएसडी वट एवर इट इज, ठीक है, तो फिजिकल लोकेशन अगर अलग अलग है ना, तब वो कंप्यूटर को थोड़ा ज्यादा वो फर्क नैनो सेकेंड का हो सकता है, ठीक है, मिली सेकेंड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फर्क, ठीक है, तो लेकिन वो मैटर करता है एक्चुअली में, ठीक है, आपका प्रोग्राम का एफिशिएंसी पे वो मैटर करेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर वो यस कॉन्टिगुअस सर। ब्लॉक में है तो वो बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, फटाफट ढूंढ लेता है चीजों को, है ना, लेकिन अगर अलग अलग है तब फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, है ना, तो, यस सर। है ना। तो अगर डेटा आइटम आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसमें यही कि स्पेस वेस्टेज का ज्यादा रहता है, ठीक है, एक्सेस टाइम इसमें हमेशा जल्दी रहेगा, बट इसमें क्या होता है, इसमें स्पेस वेस्टेज आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और लिंक लिस्ट में रहता है कि एक्सेस टाइम थोड़ा सा स्लो रहेगा इसमें, बट स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, ठीक है, लगभग लगभग ऑप्टिमम इसमें यूटिलाइजेशन होगा स्पेस का, ठीक है। तो यही दोनों में फर्क यस रहता है सर। नॉर्मली, ठीक है। और खैर स्टैक एंड क्यू तो अलग ही चीज हो गया। अब स्टैक को आप एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू को भी आप एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो लेट अस गो एंड लेट अस क्रिएट देम अगेन। जैसे पहले हमने बात किया, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लगभग लगभग हर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली हम लोग को कुछ इंप्लीमेंटेशन करने का जरूरत नहीं रहता है ना, लगभग लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये है, ठीक है। बट लिंक लिस्ट, ठीक है, एज एन एक्सटेंशन, जैसे जावा में एज अ कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या मतलब दूसरे लैंग्वेजेस में भी एज मतलब कलेक्शन क्लासेस के तौर पे ये दिया हुआ है वहाँ पे ना, ठीक है, लिंक लिस्ट। बट ऐसे जैसे जैसे सी का बात करें तो सी में नहीं है ये, ठीक है, ये सब चीज नहीं मिलेगा हमको, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट सब नहीं मिलेगा हमको सी में, ठीक है ना। दैट इज द रीजन मे बी कि लिंक लिस्ट ये सब जो हमको डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है ज्यादातर सी में ही सिखाया जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये सब फीचर वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही से सीखना है तब तो सी इज द बेस्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। ओके, एनीवेज अभी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है इसको बनाना, इसको क्रिएट करना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, तो जैसे वो ड्रॉ डॉट आईओ में एक बार देख लेते हैं फिर से। तो देखिए ये हमारा लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए ये भी देखने से एकदम कॉन्टिग्यूअस लग रहा है, ठीक है, बट इट इज नॉट, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो सकता है यस कि सर। ये जो मेमोरी लोकेशन है हमारी ये कहीं और है, ठीक है, इट मे हैपन यस सर। कि ये कहीं यस और है, सर। ठीक है। ये हो सकता है कि ये कहीं और है, ये कहीं और है, ठीक है, एकदम लाइन से है ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। बट जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको, ठीक है, सो दैट स्पेस कम लगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अभी, ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर एक्चुअली, अगर हम सी के हिसाब से बात करें तो दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है।
देखिए सी के बाद में जितना लैंग्वेजेस बना वहां पे या तो पॉइंटर या रेफरेंस कुछ ना कुछ नाम से ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस रखता है अपने अंदर में। जैसे जावा में, ठीक है, जावा में जो इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है, या रेफरेंस वेरिएबल आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एड्रेस से रखता है, ठीक है, बट नॉट रॉ एड्रेस, रिमेंबर, ठीक है। ये भी एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो रेफरेंस होता है जावा के अंदर में, ठीक है, द, ठीक है, CLASS क्लास INSTNCS इंस्टांसेस, ठीक है, या इनको आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस बुला सकते हैं, स्टोर्स, ठीक है, हैश कोड्स ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो अगर आप कभी यस भी सर। उसको प्रिंट करके देखिएगा तो कुछ ये चीज मिलेगा, हैश कोड मिल सकता है वहां पे ना, ठीक है। तो हालांकि डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है, फिर इसके लिए भी कुछ फंक्शंस यूज करना पड़ेगा जिससे कि हैश कोड प्रिंट होता है वहां पे, है ना, ठीक है। हाँ, बाय यूटिलाइजिंग सर्टेन मेथड्स, मैंने कुछ स्टैक ओवरफ्लो पे प्रोग्राम्स देखा हुआ है, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया हुआ इस चीज को। ये हैश कोड को आप इस्तेमाल करके मेमोरी एड्रेस इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस मे बी फॉर सिक्योरिटी क्या हुआ कि जावा में ये इंस्टेड ऑफ ये कोर मेमोरी एड्रेस हैश कोड को स्टोर कर दिया जाता है ना, ठीक है। तो बाय यस सर। यूजिंग सर्टेन प्रोग्राम्स, बाय ये यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथम्स आप मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, जावा में, है ना। तो ये कभी ट्राई करके देखिएगा ये चीज, है ना। तो जैसे देखिए जितना ज्यादा ये सब पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना उतना ज्यादा आपका लैंग्वेज का क्लियरिटी आते जाएगा और जाता है ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो एनीवेज, तो जैसे मैंने बोला कि आजकल वो सर पॉइंटर अभी कॉन्सेप्ट लगभग, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अभी जो जावा में बोले हैं सर ट्राई करने के लिए, वो सर नहीं समझे सर, वो कैसे करेंगे? इसको पहले तो वो कर लीजिएगा, गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि मतलब सिंपल एक गूगल करके हम लोग को देखना है कि मेमोरी एड्रेस जावा में कैसे करके प्रिंट करेंगे एक वेरिएबल का, ठीक है ना। यस सर। तो हाउ टू PRINT प्रिंट MEMOR मेमोरी एड्रेस जावा करके देखिए, है ना, इस तरह से। तो देखिए मैंने बोला स्टैक ओवरफ्लो में मुझे मिला था, फिर से ये पूछ रहा है कैन वी प्रिंट, है ना, ठीक है। तो लिखा हुआ है यू कांट, ये तो साफ साफ बोल रहा है ना, ठीक है, कि आप नहीं कर सकते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट आप स्टैक ओवरफ्लो में जाइएगा तो कुछ ऐसा प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज यस सर। टेक अ लुक एट द पिक्चर व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है, विद द न्यू कीवर्ड वी आर गेटिंग अ मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द OS, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ बता रहा है ये इन अ क्लास ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो खैर ये तो बता रहा है कि उस क्लास का और उसके बाद में एक वही हैश कोड जो मैंने बोला ना, वही हैश कोड है वो। तो यस सर। when we print, ठीक है, we can see special string as output, ठीक है। My question is what is the output, ठीक है, और is if it is the memory address which OS gives to us, है ना। तो एक्चुअली नहीं, क्योंकि वो हम लोग जानते हैं मेमोरी एड्रेस वो 0x करके प्रिंट होता है एंड इट इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग है, इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि क्लास A का और एक हैश कोड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, देखिए दोनों, है ना, ठीक है। तो जब नीचे जाइएगा तो वेल आई एम नॉट वोटिंग डाउन बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट इज क्लियर एनफ, सजेशन शुड बी मेड, दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ ये देखिए आया ना यहाँ पे हैश कोड, नाउ दैट इज द क्लास नेम एंड सिस्टम आइडेंटिटी हैश कोड करके, है ना, ठीक है, सेपरेटेड बाय यस सर। @। तो मैंने बताया वो शुरू में क्लास का नाम था और उसके बाद उसका हैश कोड है, ठीक है। नाउ व्हाट द आइडेंटिटी हैश कोड रिप्रेजेंट इज इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक, है ना। It often is the initial memory address of the object, but ठीक है, the object can be moved in memory by the VM over time, है ना। So briefly you can't rely on it being anything, है ना। तो जैसे ये क्लैरिफाई कर रहा है, now getting the memory addresses of the variable is meaningless with Java since JVM, ठीक है, is at liberty to implement objects and move them, ठीक है, as it seems fit, ठीक है। तो your object may or will move around during garbage collection etc, ठीक है। तो खैर ये एक नया एंगल दे रहा है यहाँ से, ठीक है। बट मैंने ऐसा भी प्रोग्राम से यहाँ पे देखा हुआ है, जैसे ये भी देखिए ये बता रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है ना इट इज पॉसिबल, देखिए ना, यूजिंग सन MISC अनसेफ करके एक पैकेज है उसको यूज करके बोल रहा है, ठीक है। सी दिस ग्रेट आंसर फ्रॉम ये, ठीक है। तो इज देयर अ वे, शायद मैंने यही वाला कोड पढ़ा हुआ था, तो इसी को आप कोशिश कीजिएगा ट्राई करके। हालांकि बहुत डिफिकल्ट कोड है और कितना फायदा होगा नहीं होगा नहीं पता मुझे, है ना, ठीक है, इससे अभी, ठीक है। यस सर। तो इससे कितना बेनिफिट होगा नहीं होगा, बट यस इट्स पॉसिबल टू प्रिंट मेमोरी एड्रेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब वो मूव होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं, बट करंट जो स्टेटस है, ठीक है, वो आपको मिल सकता है एक्चुअली, ठीक है, करंट स्टेटस मिल सकता है यहाँ जैसे बताया हुआ है ना, ठीक है, यू कैन गेट इट एक्चुअली, ठीक है। तो काफी सारा देखिए कन्वर्शन फंक्शन वगैरह निकाला है और उससे वो निकाल दिया है, ठीक है, कि अल्टीमेटली एड्रेसेस प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं वो
जो कोड है, ठीक है, वो प्रिंट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में एड्रेस आया, देखिए दिस द एड्रेस है ना, एड्रेस यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो खैर, तो ये ट्राई करके आप देख सकते हैं, ये वाला है ना, ठीक है। तो देखिए व्हाट आई वाज सेइंग इज, ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये जो क्लास इंस्टांसेस है, ठीक है, ये क्या स्टोर करता है, ये हैश कोड स्टोर करता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, है ना, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली वो एड्रेस है, इनडायरेक्टली क्या है, वो एड्रेस ही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्चुअली टेल यू कि वो एड्रेस है। क्या कर लो? तो मतलब वो पॉइंटर और ये जो हमारा इंस्टांस था वो एक ही चीज है। बस इतना हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं कि आफ्टर यस सर। सी एंड सी प्लस प्लस, मतलब आफ्टर सी जितना भी लैंग्वेजेस आए उसमें कहीं ना कहीं ये एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, उससे पहले भी लैंग्वेजेस था, जैसे फॉर्ट्रैन था, दुनिया भर का लैंग्वेजेस था, बट आई डोंट नो, ठीक है, वेदर दे रियली हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और नॉट। मतलब एड्रेस हम मेमोरी का देख सकते थे कि देख सकते थे वहां पे, जैसे असेंबली लैंग्वेज में तो एड्रेस पे काम किया जाता था, है ना, ठीक है। तो बट वो टोटली डिफरेंट चीज था, है ना, दैट वाज टोटली डिफरेंट। यस सर। और कभी यस भी सर। हमने डेटा स्ट्रक्चर असेंबली लैंग्वेज में कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज वहां पे ये सब चीज होता ही नहीं था, वहां एकदम डायरेक्टली आपको कोर मेमोरी एड्रेस से काम करना पड़ता था, ठीक है ना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, और वो लो लेवल था लैंग्वेज, है ना। तो ये सब हाई लेवल में ये सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर ये सब का बात कर रहे हैं। तो अब जैसे फॉर्ट्रैन है हमारे पास में, बेसिक है, बहुत सारा लैंग्वेजेस था, तो वो सब में मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कुछ हम लोगों ने एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं यूज किया था, ठीक है। तो हाँ, एरे जैसा कुछ कुछ होता था वहां पे भी, ठीक है, वी हैड एरे। तो जैसे बेसिक में उसको डायमेंशन वेरिएबल बुलाते थे एरे को, है ना, ठीक है, फॉर्ट्रैन में इट वाज एरे ओनली, आई थिंक, है ना। तो आप एरे को यूज करके इसका इम्प्लीमेंटेशन करते थे लिंक लिस्ट का, है ना, ठीक है। तो जो कि मतलब बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था मेरे हिसाब से, बिकॉज डायनेमिकली तो कुछ था नहीं ना वहाँ पे, ठीक है। तो यस वो सर। स्टैटिक एलोकेशन ही होता था, एरे को यूज करके काम होता था, है ना। तो अभी भी अगर वो एस लिप्सुट्स वाला किताब देखिएगा तो वहाँ पे लगभग लगभग सारा प्रोग्राम्स वैसे ही दिखाया है, मतलब एरे का इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है ना, ठीक है, उसमें मोस्ट प्रोग्राम में आप सर उस देखिएगा। हाँ सर उस बुक को आप मना कर दिए थे सर स्टडी करने के लिए। हाँ हाँ, वो जानबूझ के मैंने मना किया था, बिकॉज वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अब हमारे हिसाब से नहीं जा रहा है उसका, है ना, ठीक है। जैसे अब हम यस लोग सर। लिंक लिस्ट, मतलब हम लोग स्ट्रिक्टली जा रहे हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की तरफ में। जैसे अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम, ठीक है, उसका तो उसमें प्रोग्राम नहीं है, उसमें यूजुअली, अच्छा एक प्रोग्राम भी हम लोग देखने की कोशिश करते चलिए ना। तो उसका दो वर्जन है उस किताब का, तो एक तो विद सी, एक विदाउट सी, है ना। हाँ, सी में भी था, तो सी में भी पता नहीं पॉइंटर से, शायद मैंने देखा था उसमें प्रोग्राम पॉइंटर से नहीं कराया हुआ था। तो डेटा यस स्ट्रक्चर्स स्लिप्स, तो एक तो ये बुक है विदाउट सी, है ना, और एक विद सी भी था ये। ये वही किताब है शायद, क्या नहीं, ये तो हबर्ट का किताब है। तो डेटा स्ट्रक्चर विद सी प्लस प्लस है। पहले इसको रुकिए ओपन करते हैं और इसको देखते हैं हम लोग। और इसका सी का भी शायद मैंने प्रोग्राम्स देखा हुआ था, सी वाला बुक का भी, तो जिसमें आई थिंक हाँ ये है विद सी। तो देखिए यहाँ तो एल्गोरिथम्स है, और आप देखिएगा यहाँ पे जो एरे ने लिंक लिस्ट देखते हैं तब पता चलेगा हमको। यस सर। ये तो सर सर्चिंग सॉर्टिंग तो सर वो तो सर जनरल कंसेप्ट है ना हमेशा से। हाँ वो सब जगह होगा, लेकिन हाँ सब जगह डिफरेंसेस तो होगा ना, सर्चिंग सॉर्टिंग। जैसे ट्री को जब आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो यस ट्री सर। तो नॉन लीनियर है, तो वहां पे फिर यस मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा सर्चिंग का, ठीक है। तो वहां पे जैसे हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ये सब यूज करेंगे फिर, है ना। सर। तो सर्चिंग होगा बट मेथड्स विल बी डिफरेंट। मतलब ये हम लोग ये बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च ये सब नहीं करेंगे। तो जैसे लिंक लिस्ट है ना, तो अभी देखिए यस सर। लिंक लिस्ट में ये लोग क्या करेगा, द फर्स्ट डायग्राम इज लाइक दैट, ठीक है, वो सही है, डायग्राम वैसे करके दिया है इन्होंने, ठीक है, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं। बट देखिए जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने तीन एरे लिया है यहाँ पे, देखिए एक एरे बेड नंबर का है, दूसरा पेशेंट का है, तीसरा नेक्स्ट के लिए। या मान लीजिए अगर हम ये बेड नंबर और पेशेंट नहीं लेते, हम लोग सिर्फ पेशेंट लेते हैं और ये नेक्स्ट लेते हैं, तो देखिए दे हैव यूज्ड टू एरेज, है ना। एक में डेटा रख रहा है और दूसरा में ये लोग क्या कर रहा है, एक नेक्स्ट नाम का एरे लिया हुआ है जिसके अंदर में ये लोग अगला वाला का लोकेशन रख रहा है। और देखिए कुछ एम्प्टी स्पेसेस आपको दिख रहा है बीच में, है ना, ठीक है, देयर आर सर्टेन यस एम्प्टी सर। स्पेसेस, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब वो जो फिक्स वाला प्रॉब्लम होता है यहाँ पे भी है ना, जो फिक्स वाला प्रॉब्लम लोग बात करते हो तो इसमें भी होगा, बिकॉज ये दोनों तो एरे है, और एरे का हम लोग एक फिक्स साइज देखिए तो चलेंगे ना।
दोनों का एक फिक्स साइज देके चलेंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तो एरे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब देखिएगा नीचे में इसका जो ये भी है, देखिए पूरा एरे वाला है कि नहीं, ये देखिए जो मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट लोग जो भी इलास्ट्रेशन किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए इन्फो एंड लिंक, तो एक एरे हो गया इन्फो का, दूसरा एरे हो गया लिंक का, ठीक है। और उसको यूज करके ये लोग क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब ये डायनेमिक मेमोरी वाला बात नहीं है यहाँ पे, ना, वो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला बात इस बुक में नहीं है, तो दैट इज वाई। तो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है एक्चुअली में, जैसे वही बात हो जाता है ना कि मतलब कॉन्सेप्ट समझाना। अब और एक चीज और होता है टाइम। जैसे देखिए आई एम ओनली एबल टू गिव यू 1 आवर मे बी, है ना, ठीक है, दिन भर में। अब ये सब चीज और अच्छा से हो सकता है कॉलेज में, जैसे वो यस अभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। मतलब साथ साथ में आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, कि वो जो एमआईटी का जो ये सब है ना, ये वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है। एमआईटी ओपन कोर्सवेयर को देखते रहिएगा। ओपन सोर्स वेयर डाटा हाँ, ओपन ओपन कोर्सवेयर, ठीक है, ओपन कोर्सवेयर, एमआईटी ओपन कोर्सवेयर का, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्पेशली, है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये लोग का यहाँ से भी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, है ना, ये मतलब ये यूट्यूब पे लाइव भी। क्लासेस का लेक्चर सर? हाँ, तो ये लाइव क्लासेस था, या मेरे ख्याल से ये भी इनिशिएटिव होगा ये लोग का, ठीक है। वांट टू सर्च दिस फॉर मे बी लेटर। तो जैसे यहाँ पे सिलेबस भी आ गया, अच्छा होगा। अब देखिए ये सिलेबस को फॉलो करेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। यस और ये देखिए ये जो आदमी है ना, श्रीनी देवादास, ये इंडिया का है शायद, ठीक है। ये आदमी एकदम दुबला पतला आदमी, मैंने लेक्चर देखा हुआ है इसका, ठीक है। और एरिक आई थिंक इट वाज, जो लंबा बाल वाला है, एरिक है, रोनाल्ड है, मतलब दो का लेक्चर मैंने देखा हुआ है यहाँ पे। और वीडियोस यहाँ पे है कि नहीं है, कोर्स मटेरियल्स, स्टार्ट डाउनलोड कितना 41, पता नहीं ये क्या चीज है। तो वीडियोस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। करंट रीडिंग्स, कैलेंडर, सिलेबस, डाउनलोड कोर्स मटेरियल, रिलेटेड रिसोर्सेस, असाइनमेंट, सॉल्विंग एग्जाम्स एंड सॉल्यूशंस। चलिए इसमें देखा जाएगा मल्टीपल वर्जन्स, स्प्रिंग और ये सब। चलिए एनीवेज, यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग, इसका जो वीडियो यूट्यूब पे है, ठीक है। सी दिस आर द वीडियोस एक्चुअली। अब डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 2 लेक्चर 1 में जाते हैं, देखिए। तो ये वही ये वो जो क्या था, श्रीनी देवदास, ये क्या था ना, वो ये आदमी है। इंडियन तो प्रोफेसर। ये नॉर्मली ये लोग का, अच्छा ये तो यहीं पे आ गया, इसी में आ गया। और ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो है, ठीक है। तो इफ आई ओपन इट, सर इसको मतलब ये सर आएगा। है ना। तो सबसे पहले तो क्लासरूम देखिए, है ना, ये लोग का, यस सर। मतलब बोर्ड्स देखिए ना, कितना सारा बोर्ड्स है। ये भी टीचर है, ये जो है ना, ये लंबा वाला वाला भी। यस ये तो बहुत पतले हैं। हाँ, पता नहीं अभी साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा मैंने बंद कर दिया था। बहुत धीरे धीरे आवाज है सर। तो खैर ये आप देखिएगा, क्योंकि लगभग ये 53 मिनट्स का, मतलब 1-1 घंटा का ये सब सेशन है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये लोग भी बोर्ड यूज कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। ये लोग भी बोर्ड यूज कर रहा है, बिकॉज देखिए डेटा स्ट्रक्चर इज सम सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे देखिए जब हमको लैंग्वेज दिखाना है ना, दैट टाइम आई नीड बोर्ड मोर, है ना, ठीक है। बट अगर हमको डेटा स्ट्रक्चर सिखाना है तो सॉरी, जब लैंग्वेज सिखाना है तो हमको कंपाइल उम्पाइल दिखाना होता है, ठीक है। बट बाद में हम बोर्ड पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स कैन गो एंड मतलब वो देख सकता है अपना जाके वहां से, ठीक है, चीजें, है ना। तो यस मेन सर। होता है जो डिस्कशन है, ठीक है। तो खैर थोड़ा शुरू में ये हाई फाई से कुछ ज्यादा ही लगेगा ये जो डिस्कस कर रहा है। और जो पहला प्रॉब्लम ये लेके चलेगा ना ये एल्गोरिथम में, ठीक है, वैसा प्रॉब्लम हम लोग यहाँ लेके नहीं चलते हैं कभी भी, है ना, ये सबको। तो थोड़ा सा क्वालिटी एकदम अलग ही है। बट अब इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में अभी हम लोग जहां तक हम लोग पहुंच गए, आई फील कि ये अच्छा वीडियोस है और देखना चाहिए, हम लोग रेगुलरली ये सब चीज देखना चाहिए, ठीक है। तो इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए मैंने बता दिया ये चीज, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एमआईटी का ओपन कोर्सवेयर है ना ये वाला, ठीक है। और जैसे अपना देश में जो एनपीटेल वाला है ना, हमको लगता है ये सबको देख के स्टार्ट किया होगा, ठीक है। और इसमें भी शायद मेरे ख्याल से डोनेट वोनेट का भी रहता है ऑप्शन, ठीक है। और लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ये लोग को देख के हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, एंड देन वी कैन
डू समथिंग बेटर, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये लोग को देखते हुए, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे इन लोगों को जो मौका वहां मिल रहा है ना, वो मौका अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। कि मतलब वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो सुनने वाला उतना देर बैठ के सुनेगा, ठीक है, इंटरेक्ट भी करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, मतलब उतना लोग सुनने का कोशिश भी नहीं करता है, ठीक है। एंड आई थिंक जहां तक मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि ये टीचर्स लोग थोड़ा नया जैसा मुझे लगता है, ठीक है, ये लोग, ठीक है। और जो असल में जो बड़ा टीचर्स होगा वो लोग को शायद इतना टाइम नहीं कि ये सब चीज में मेहनत करेगा, ठीक है, बट स्टिल मतलब हम लोग के लिए तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग के जो आईआईटी वगैरह के टीचर है उस लेवल का भी हो सकता है लोग, है ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि एमआईटी में अगर कोई भी जाके वहां खड़ा है तो उसका तो कुछ ना कुछ तो लेवल होगा ना, यस सर। ठीक है। तो खैर, तो देखिए जैसे वहां पे ये सिखाता है, देखिए एल्गोरिथमिक थिंकिंग, यहाँ पे कभी बात हुआ है ये सब चीज का कि देयर इज अ थिंकिंग कॉल्ड एल्गोरिथमिक थिंकिंग, मतलब हमको एल्गोरिथम, मतलब हमारा सोच में एल्गोरिथम आ जाना चाहिए, हमको कोई चीज देखना चाहिए एंड मतलब इसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा, हाउ डू वी क्रिएट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हम लोग सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट को ये चीज सिखाना, ठीक है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग बनाना, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है पिक फाइंडिंग, ये पिक फाइंडिंग को लेके ये लोग क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा ये लोग, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट अलग अलग जो लेक्चर है उसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक एरेस पे आया ये लोग, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे आगे आप देखते जाइएगा चीजें आते रहेगा, है ना। फिर ये तो बहुत बाद में आ रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसको वो लंबा बाल वाला समझा रहा है, ठीक है। तो वही है, मतलब यहाँ पे भी फिबोनाची सीरीज वगैरह आ रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा हमने भी डिस्कस किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो देखिए, तो ये दोनों पेपर को हम लोग अलग अलग टाइप से पढ़ाते हैं अपने देश में। जैसे पहला वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ाते हैं। और ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह आता है नॉर्मली थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अपने देश में ऐसे टाइप से पढ़ाया जाता है और बहुत जगह ये डेटा स्ट्रक्चर में ये पढ़ा दिया जाता है सब चीज को। तो क्या जैसे भी पढ़ाइए एक आपको लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो लेवल क्रिएट नहीं हो रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा लेवल ही क्रिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज जितना मेहनत होना चाहिए उतना मेहनत नहीं हो रहा है मोस्ट कॉलेजेस में, है ना, उतना ज्यादा यस मेहनत ही सर। नहीं हो रहा है। तो खैर मतलब ये अच्छा रिसोर्स है मेरे ख्याल से, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसको देखना चाहिए हम लोग को, ठीक है, इट्स अ गुड रिसोर्स, है ना। तो ऐसे टाइप का नॉट ओनली एमआईटी, ठीक है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने ये सब को किया हुआ है, मतलब ऐसा टाइप का वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक हार्वर्ड का भी शायद है कुछ, ठीक है। तो ढूंढिए, मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वहां से अगर आप फॉलो करते हैं ना, एंड दे हैव फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट डेटा साइंस के लिए लगभग हर चीज के लिए इन लोगों ने इस तरह का बनाया हुआ है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। अगर आप चेक कीजिएगा तो फाइन कोर्सेस, ठीक है। तो अगर जाके आप देखिएगा तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा बहुत सारा। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर साइंस है ना, क्या है, तो यहाँ तो कंप्यूटर साइंस नाम से इंजीनियरिंग है। ये तो दिख रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो मैथ लैब और ये सब आ रहे हैं यहाँ पे फीचर्ड कोर्सेज में। हाँ है, तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, फिर इन पाइथन, प्रोग्रामिंग पाइथन, ठीक है। तो डेटा साइंस, तो ये सब अगर देखिएगा तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, स्पेशली दिस, ठीक है, पेपर्स विल बी गुड। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफी पेपर है, ठीक है। तो खैर कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा, निकाल लेना होगा। मटेरियल साइंस, न्यूक्लियर साइंस, तो इंजीनियरिंग तो यही है, सिविल एनवायरनमेंट, और कंप्यूटर साइंस तो यही दिख रहा है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अलग से नहीं है, तो यहीं पे दिख रहा है ऐसे कंप्यूटर साइंस तो उसी में से जितना है लगभग लगभग वो तो मिल ही जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे भी कुछ दिखा हम लोग को, कॉग्निटिव साइंस है ये, कॉग्निटिव साइंस, सिलेक्टेड बाय फीचर, कंप्लीट नहीं, लेवल्स, चलिए वट एवर यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा तो होगा, तो ढूंढने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा यहाँ से। तो ऊपर तो था ही हमारा ना, एल्गोरिथम से हमें चाहिए तो वी हैड, ठीक है। फिर भी और भी देखिए यहाँ पे ना, इंट्रोडक्शन टू पाइथन या जो भी है, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो सो मेनी आर देयर, तो दुनिया भर का है, आराम से मिल जाएगा चीजें। तो ये सबको फॉलो करने से अच्छा होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर प्रोग्राम मिल जाता है तो हम लोग को, है ना, लिंक लिस्ट वाला का। तो जैसे ये तो एग्जांपल है वही वाला जो अभी हम देख रहे थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, है ना। इसका देखते हैं यस सर। प्रोग्राम क्या दे रहा है लोग। तो देखिए जो फोटो है उसमें तो एरे एरे दिखा रहा है सब में, ठीक है, कि आपको अगर ये चीज इंप्लीमेंट करना है देन यू हैव टू यूज एन एरे ऑफ नेम, एसएसएन, सेक्स, ठीक है, सैलरी, लिंक का एक एरे यूज करना पड़ेगा, है ना।
तो ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, लेट्स सी। ठीक है, तो ये तो एल्गोरिथम है इसका, सिंपल सा। ठीक है, इसका प्रोग्राम जो दिया है वो देखते हैं हमने, क्या प्रोग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने बताया था ना। तो देखिए, तो विदाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखिए, है ना। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस तरह से बना दिया, देखिए, है ना। ठीक है, तो लिस्ट Yes. 0 लिस्ट 2 ऐसे करके, मतलब पहले तो लिस्ट नाम का ये देखिए, है ना। लिस्ट नाम का 20 एलिमेंट का एक एरे बना दिया, लिस्ट लिंक नाम का 20 एलिमेंट्स का एक एरे बना दिया। ठीक है, एंड देन एक स्टार्ट नाम से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। ठीक है, और फिर उसके Yes. बाद में फंक्शन है हमारा, और देखिए मतलब ये इनिशियलाइज भी किस तरह से किया वो देखिए ना। तो ये तो जानबूझ के किया है इनिशियलाइज ऐसे करके, बिकॉज ठीक है, इनको सबको नहीं इनिशियलाइज करना। देखिए 0 को किया इन्होंने, 2 को किया, 3 को किया, फिर बीच में 4 को छोड़ दिया, 5 को किया, इसीलिए ऐसा था। तो ये तो थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है प्रोग्राम देखने में भी, है ना। ठीक है, अब हम तो ऐसा करके नहीं चल रहे हैं, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो एकदम रॉ पूरा ब्लैंक बना रहे हैं एक तरह से, है ना। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ ब्लैंक लिस्ट एक्चुअली में, ठीक है। हम भी चाहने से इनिशियलाइज करके चल सकते हैं, किसी टाइप से हम भी इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने उसमें, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी हम करके देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिंक और लिस्ट, लिंक और ये सॉरी, ये लिस्ट हो गया, ये लिंक हो गया। तो उस तरह से अपडेट किया, और फिर देखिए वही उसी को लेके चल रहा है लोग, मतलब वो एरे को लेके पूरा प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करने मिलेगा। बट अभी जो हम डिफरेंस दोनों में देख रहे थे ना, मतलब एक लिंक लिस्ट में और एक एरे में जो डिफरेंस डिफरेंस देख रहे थे हम लोग, तो वो डिफरेंस हम लोग को नहीं इससे उतना समझ में आएगा एक्चुअली। ठीक है, ये जो भी चीज यहाँ पे हुआ है तो एरे को यूज करके काम कर दिया गया है। ठीक है, तो somehow they have made this implementation। ठीक है, और देखिए अभी मेरे ख्याल से जब आप इंटरव्यूज में जाके अगर इसको लिखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको पास करेगा या नंबर मिलेगा, है ना। ठीक है ना। Yes. एंड अगेन ये टर्बो सी प्लस का प्रोग्राम है, तो सी एन आई डॉट एच वगैरह सारा चीज यूज हुआ है। एंड आई थिंक, है ना, ये हो सकता है कि ये बुक को पूरा का पूरा मतलब लिप्सुट्स ने नहीं लिखा होगा, ये भी मुझे डाउट लगता है। ठीक है, बिकॉज बुक में चेंजेस नहीं है, आप देखिएगा। ठीक है, मुझे डाउट लगता है कि ये बुक शायद लिप्सुट्स ने लिखा, किसी और ने बाद में, या जो प्रोग्राम्स लिखा हुआ है वो स्ट्रिक्टली इन एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, कि जो एल्गोरिथम जो है एकदम इसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। बिकॉज इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल एक वेरिएबल पीटीआर के नाम से लिया हुआ है। ठीक है, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट या जो भी है, ठीक है, इन्फो पीटीआर ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो क्योंकि ये जो है ये सब एरे था, ठीक है, दिस विल ऑल एरेज, ठीक है। तो अब देखिए ये बुक से अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब जहां जहां एल्गोरिथम वहां चल जाता था, वहां पे चल जाता था। बट अब मतलब जैसे अब हम लोग रियल लाइफ के हिसाब से, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ जॉब के हिसाब से पढ़ाने का, है ना। ठीक है, कि कल को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आई एम स्टिल सीइंग कि मेरा कुछ कुछ स्टूडेंट को जॉब भी लग गया, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन जॉब, क्योंकि अभी भी मेरा बातचीत होते रहता है लोग से, तो ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, और कुछ कुछ मुझसे कभी ना कभी पूछते रहता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस तरह से, है ना। तो Yes, लार्जली sir. क्यों ऐसा है, बिकॉज मतलब एनफ जब ये लोगों को प्रैक्टिस करना था तो प्रैक्टिस नहीं हो पाया। ठीक है, तो दैट इज द रीजन में भी, है ना। तो इसीलिए अब हम लोग को देखिए ऐसा कुछ चीजें अपनाना चाहिए। हाँ, ये भी बता देना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, इफ यू वांट आप इसका भी करके देखिए, बट हम बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आदत नहीं होना चाहिए आपका, है ना, ये आदत नहीं बनना चाहिए। बट इसमें कोई बुराई नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं इसको, तो आपका एरे और मजबूत होगा अगर आप इसको सीखिएगा, इसके साथ काम कीजिएगा तो। ठीक है, योर एरे विल बी बेटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एरे बेटर नहीं होगा। तो अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप इस प्रोग्राम को टाइप करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में है, मतलब आउटपुट सेम होने वाला है, जो हम लोग आउटपुट निकालेंगे वही आउटपुट लगभग इससे भी निकल जाएगा, है ना। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ Yes, पे sir. वही रह जाता है ना, कि यहाँ पे आप 20 एलिमेंट्स ज्यादा फिर आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम विल बी 20। ठीक है, बट जो अप्रोच हम लोग अपनाएंगे उसमें कोई मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमम, है ना। आप जितना चाहे वहां पे जब चाहे आप ऐड करते जा सकते हैं, ऐड करते जा सकते हैं वहां पे, है ना। ठीक है, तो दे वोंट बी एनी मैक्सिमम, है ना देयर। ठीक है, तो इसमें क्या हम बेनिफिट लेके आ रहे हैं कि बस वो जो इंसर्शन और डिलीशन का जो हम लोग बात करते हैं ना, हमेशा एरे में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। बस वही उसी के ऊपर में, मतलब वही दो प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, अदरवाइज जो फिक्स साइज का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी रहेगा, वो तो ठीक नहीं होगा ना, वो यहाँ पे भी रहने वाला है, Yes, फिक्स साइज वाला प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, yes, sir. तो चलिए, तो ये कोशिश कीजिएगा ये करने का, ये वाला, है ना। तो टाइम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइप कीजिएगा, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतना अच्छा। ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा है। Yes, sir. तो चलिए, बट व्हाट विल डू, हम थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रियल पॉइंटर है, मतलब वहां पे जो पीटीआर का तो इस्तेमाल किया था उन लोगों ने, पॉइंटर शब्द का इस्तेमाल किया था, बट वो पॉइंटर क्या था, एक नॉर्मल वेरिएबल था। ठीक है, तो जो एक वर्चुअल एड्रेस, मतलब जो कि इंडेक्स ही एक्चुअली में, वो इंडेक्स को अपने अंदर रखता था, है ना। बट ये हमारा एक्चुअल पॉइंटर होगा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंटर जो कि एक नोड का एड्रेस रखेगा, रिमेंबर। ठीक है, नाउ नोड इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, रिमेंबर। ठीक है ना। तो ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा
जैसे मान लीजिए है ना, अगर हमको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोसेसिंग करना है, हम वैसा भी करके देखेंगे। पहले हम नंबर से ट्राई कर लेते हैं एंड देन विल ट्राई समथिंग। जैसे वहां पे भी हमने बुक में देखा कि वो हॉस्पिटल का बेड्स वगैरह का, मतलब कौन पेशेंट किस बेड में है, वो वैसा टाइप का लिस्ट भी उन्होंने बनाया हुआ था, है ना, ठीक है। तो आप चाहे तो उस तरह का भी चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा वैसा कॉम्प्लिकेटेड और बनेगा, है ना, ठीक है। ये मतलब इसमें ये जो डेटा पार्ट है, ये एक नहीं होकर मल्टीपल होगा, जैसे नेम, बेड नंबर, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो वी हैव टू स्टोर हियर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और ये हमेशा एक रहेगा, ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा, जो ये जो हमारा एड्रेस पार्ट है ना, दिस विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, रिमेंबर, है, ठीक है। बट ये वाला डिपेंड करता है प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके हिसाब से ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं हो कि और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तो हम लोग वो इंटीजर से ट्राई करते हैं, या अभी सिंपल रखते हैं पहले, है ना। एक इंटीजर यहाँ डेटा पार्ट में स्टोर करेंगे और ये हमारा लिंक रहेगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि मतलब इसको आप क्रिएट कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। सो व्हाट विल डू, यहाँ जो सबसे बेसिक पार्ट है वो क्या है, वो हमारा ये नोड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इस नोड के लिए, ठीक है। विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर दिस नोड, है ना। तो क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम लोग सी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो struct, स्ट्रक्ट, उसके बाद में ये नाम देते हैं हम लोग नोड। उसमें दो पार्ट होगा, ठीक है। एक को हम लोग बुलाएंगे इन्फो, ठीक है, और एक को आप बुला सकते हैं नेक्स्ट, या ठीक है व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। आप उसको नेक्स्ट बुला सकते हैं, या उसको लिंक भी कभी कभी बुलाया जाता है, ठीक है। लिंक, इसको कभी कभी डेटा बुलाया जाता है, कभी कभी इन्फो बुलाया जाता है। तो चलिए हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट होगा, इट वोंट बी आईएनटी, ठीक है। इट वोंट बी आईएनटी, व्हाई, बिकॉज इट वोंट बी आईएनटी बिकॉज, ठीक है, ये जो है ये अगले नोड का एड्रेस रख रहा है ना, ठीक है। तो उसका टाइप भी तो नोड ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका टाइप नोड कर देते हैं, स्ट्रक्ट, ठीक है, नोड। और ये जो होगा ये पॉइंटर होगा, ठीक है। इट विल बी अ पॉइंटर बिकॉज इट विल कंटेन द एड्रेस, है ना। इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, है ना, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे करके बंद होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स गो डाउन। हम मेन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ये इन्फो इन्फो क्यों लिए है सर? इन्फो में हम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो डेटा नहीं स्टोर करेंगे तो बेकार हो जाएगा ना। इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। अब बाद में हम ऐसा भी प्रॉब्लम बना के देखेंगे जिसमें क्या होगा ना, जिसमें मान लीजिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम प्रोसेस करने का काम कर सकते हैं ना। जैसे इसी में हम लोग आईएनटी रोल नंबर डाल दिया हमने, ठीक है। फिर CHARNA में नेम 20 ऐसे करके हमने कुछ डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इन्फो पार्ट हो जाएगा, ये हमारा इन्फो पार्ट हो जाएगा। मतलब इन्फो तो कुछ ना कुछ तो हम लोग लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नोड कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, जिसमें ज्यादा डेटा पार्ट है, ठीक है। और फिर नीचे में एक पार्ट होगा जो कि अगले नोड का क्या करेगा, एड्रेस रखेगा, है ना, ठीक है। तो विल ट्राई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो, हम करके देखेंगे, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा रियल लाइफ रिलेटेड होगा, है ना। ये तो बस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चेक करने का प्रोग्राम है, ये जो अभी हम दिखा रहे हैं। वी आर जस्ट शोइंग यू हाउ टू, मतलब कैसे करके ये लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए ये प्रोग्राम हो गया, है ना, ठीक है। सर 6 नंबर का जो लाइन है उसका मीनिंग क्या है? स्ट्रक्ट नोड जो है सर, वो मतलब टाइप है या फिर? हाँ, स्ट्रक्ट नोड टाइप है। स्ट्रक्ट नोड टाइप, जैसे हम चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है ना, ये जी एक सर। नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जब भी एक नोड आप डिक्लेयर करेंगे ऐसे करके डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी मैं एक नोड डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो STRUCT मान लीजिए, जो हाँ बोलिए बोलिए। सर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका जो टाइप है वो स्ट्रक्ट का नाम होना चाहिए, क्योंकि सो वो स्ट्रक्ट नोड सेम स्ट्रक्ट नोड है सर। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, ये तो सी में थोड़ा सा ये था, कॉम्प्लिकेशन था। जैसे आप नोड लिखिएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ नोड लिखिएगा तो काम, एक्चुअली होना यही चाहिए ना, हमको नोड और नेक्स्ट लिखना था। मतलब ये जो नेक्स्ट है इसका टाइप क्या है, नोड है, ठीक है। बट राइटिंग नोड अलोन विल नॉट वर्क, देखिए, ठीक है। ऊपर में देखिए लिखा है ना, नो आइडेंटिफाई नोड इज अनडिफाइंड बोल रहा है, ठीक है, जबकि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पे भी आके मान लीजिए एक नोड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, NOD नोड, ठीक है, FIRST फर्स्ट, फर्स्ट नाम से मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया, देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि नोड नाम का कोई आइडेंटिफायर नहीं है, और ये देखिए यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बोल रहा है, मतलब यहीं पे एक सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसके साथ में ये लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इसके साथ में आपको STRUCT स्ट्रक्ट लगाना ही पड़ेगा, तब जाके मतलब कंप्यूटर समझेगा कि ये एक टाइप है, ठीक है, ये टाइप है ना। तो दिस इज मतलब इस सी में ऐसे करके बना दिया गया था, क्यों बनाया गया था पता नहीं। बट अगर यही क्लास होता है ना, जैसे देखिए अब C++ में अगर ये काम करना है तो आप इसको क्लास बना दीजिए,
ठीक है, आप इसको क्लास बना दीजिए। अगर एक क्लास बन गया तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब ये काम कर जाएगा। बट अगेन ये सी का प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली वहां पे ये एरर आ रहा है कि क्लास नाम का कोई आइडेंटिफायर नहीं है ना, ठीक है ना, क्लास आइडेंटिफायर है। बट अगर ये सी प्लस होता था तो आप इसको क्लास बना दीजिए और आप ऐसे नोड और नेक्स्ट लिखिएगा तो 100% काम करेगा, ठीक है, 200% काम करेगा इस तरह से, ठीक है। बट इन सी अगर आप एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं तो आपको जब ये स्ट्रक्ट टाइप से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। अगेन यहाँ पे भी देखिए मैं दिखा देता हूँ, वो struct स्ट्रक्ट है ना, नोट देखिए, तो ये अब काम यस करेगा, देखिए ना, हट गया सब प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसका भी एक रेजोल्यूशन है, इसका भी एक रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो जो यहाँ काम नहीं करेगा बट यहाँ काम कर लेगा। देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये जो नोड है ना, आप रिमेम्बर टाइप डेफ, ठीक है, टाइप डेफ, और यस उसके बाद में आप लिखिए struct struct nod नोड और node नोड ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, अब आप अगर कैपिटल नोड से डिक्लेयर करते हैं node नोड ऐसे करके, है ना, ठीक है, तो देखिए अब काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि नोड नाम से एक नया टाइप बन गया, ठीक है, नोड नाम से एक नया टाइप बन गया, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक मिनट में, तुझे एक फोन आ रहा है। ओके सर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, यस सर। ठीक है। तो जैसे अभी मैं बता रहा था ये कि नोड फर्स्ट है ना, तो अब देखिए अब हम लोग यूज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ न्यू टाइप, देखिए हमने एक नया टाइप बना लिया जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड के ऊपर बेस्ड है ना, ठीक है, मतलब ये दूसरा नाम हो गया इसके लिए, है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्ट नोड की जगह में आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर उस दिन जो आपने टर्बो सी प्लस का वो फाइल वाला देखा था, तो वहां पे क्या किया था पता है, वो भी हम तरीका यूज कर सकते हैं। मतलब आपको इसका एंटायरली जरूरत नहीं, इसका जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, इसका जरूरत क्यों पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम थिंग हियर, ठीक है। जैसे एक बार मैं बिना उसका ट्राई करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं TYP टाइप DF, ये सेम काम किया गया था उस दिन उसमें, जो फाइल जो बना हुआ था, ठीक है, NOD ऐसे करके काम किया गया था, फिर रिमेम्बर, तो यहाँ पे टाइप डेफ यस यस स्ट्रक्ट है ना, और फिर आगे कुछ नाम नहीं लिखा गया था, एंड देन दे हैड रिटन फाइल हियर, है ना। तो ये कीजिएगा तो यस। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं फिर, है ना, ठीक है, दिस इज फाइन। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे शायद आ जाएगा, अभी तक तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव अ स्ट्रक्ट बाय द नेम नोड, ऐसा कोई स्ट्रक्ट नहीं है हमारे पास में एक्चुअली, ठीक है। तो एक बार इसको खाली हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो तो देखिए कोई सर प्रॉब्लम तो आया नहीं अभी तक, आई डोंट नो क्यों इसको ढूंढा नहीं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास में कोई नोड नाम का स्ट्रक्ट है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, वी डोंट हैव इट, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे इशू आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, दे शुड बी एन इशू है, ठीक है, ISS इशू आना चाहिए यहाँ पे, अभी नहीं तो बाद में आएगा ही आएगा वो इशू, ठीक है, अगर आप यूज करने जाइएगा तो। खैर एनीवेज, तो सही तरीका क्या होगा, इसका सही तरीका होगा कि आप ये नोड यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, ये जो नोड है यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट रेस्ट ऑल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये टाइप डेफ स्ट्रक्ट, तो देखिए यहीं पे वो दो स्टेप को हमने एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी आप चाहिए तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्ट नोड भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज दिस आल्सो फॉर डिक्लेयरिंग, है ना। तो ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है ऐसे होने से, जैसे हमने फाइल के साथ भी काम किया तो वही चीज यहाँ पे भी है ना, ठीक है। तो चलिए, तो नोड फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट इज एक्चुअली नथिंग बट दिस, ये जो है ये हमारा फर्स्ट है ना, मतलब फर्स्ट मींस द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड तो ये हमारा, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंटर होगा फर्स्ट नोड का, तो पॉइंटर होगा ना, तो इसको हम लोग पॉइंटर की तरह इसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, लेट अस मेक इट पॉइंटर, ठीक है। एंड मेक श्योर कि, क्योंकि देखिए सी है यहाँ पे गार्बेज होता है, याद रखिएगा, तो मेक श्योर कि ये सबको आप नल पहले से बना दीजिए, क्योंकि अभी ये किसी के साथ में अटैच नहीं है, ठीक है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ये है ना, ठीक है, ठीक है। पॉइंट कैसे करेगा, पॉइंट कुछ इस तरह से करेगा, ठीक है। अगर आपको एक नया नोड के साथ इसको पॉइंट करवाना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर, सॉरी, ठीक है, MALLOC एमएलॉक, और उसके बाद में मतलब कितना जगह चाहिए आपको, कितना जगह उसको देना है, तो मुझे एक नोड का जगह देना है उसको, है ना, ठीक है, मतलब एक नोड क्रिएट करना है ना हम लोग को, सो यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, SI is the size of node,
साइज ऑफ नोड नोड है ना। तो होगा क्या कि एक नोड के साइज का बराबर का मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा और उसका एड्रेस फर्स्ट को दे दिया जाएगा, मतलब पहला लोकेशन के साथ में फर्स्ट अटैच हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली हम लोग इस तरह से लोकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, हम अलग सा फंक्शन बनाएंगे एंड देन वी विल हम एलोकेट करेंगे मेमोरी उसके बाद में, है ना, ठीक है। और पैरामीटर पासिंग का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, काफी हद तक। तो ये हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ, इस तरह से काम होगा। पहला ये लोकेशन है, उसको पहला नोड का एड्रेस मिल गया एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम नल नहीं देंगे ना अभी? नहीं अभी नहीं देंगे, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर एड्रेस आप दे दे रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन बाय द नेम वॉइड, ठीक है, insert इंसर्ट, है ना, ठीक है, इस नाम से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब इंसर्ट में भी हम एक काम करते हैं, हम दो बना लेते हैं, ठीक है। एक इंसर्ट लास्ट बना लेते हैं और एक इंसर्ट बीच में अगर बनाना होगा तो, ठीक है। तो पहले लास्ट सिंपल है तो पहले लास्ट वाला से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे। तो ये जो लाइन होगा ना, दिस लाइन विल कम समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा। मतलब जब भी हमको एलोकेट करना पड़ेगा हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, और हम मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। तो इसलिए शुरू में ये जो फर्स्ट होगा मेन में, फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नल बना कर रख देंगे, है ना। एंड देन इस फंक्शन को हमेशा हमको फर्स्ट को सेंड करना होगा, भेजना होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल बनाना होगा बाय एनी नेम, बट रीडेबिलिटी के लिए मैं उसका नाम फर्स्ट से रखूंगा। एंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट और ये फर्स्ट अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। बोथ आर लोकल वेरिएबल्स, है ना। मतलब ये फर्स्ट यहीं तक है, ठीक है, और ये फर्स्ट इसके लिए है, ठीक है। तो बस रीडेबिलिटी के मैंने ऐसा रखा हुआ है कि इस फर्स्ट का वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, जब भी मुझे ये करना होगा ना, नया क्रिएट करना होगा। इनफैक्ट हम एक स्विच केस स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, यहाँ पे एक मेनू बना लेंगे छोटा सा, प्रेस 1 टू इंसर्ट ऐसे करके, ठीक है। तो जब 1 में प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इंसर्ट लास्ट को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये जो हमारा फर्स्ट है इसको हम लोग पास कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, है ना, विल पास इट। और फिर यहाँ से नया मेमोरी एलोकेट करके उसको दे दिया जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ये जो हमारा FIRST फर्स्ट है इज इक्वल टू MALLOC तो हमेशा फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग फर्स्ट को थोड़ी देंगे मेमोरी, है ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट को होगा, ठीक है। मतलब जब ये फर्स्ट नल होगा, खाली होगा, ठीक है। इफ अगर वो फर्स्ट इज नल इक्वल मिला टू, हाँ वो नल मिला तब हमको ये काम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, FIRST फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट को क्यों, अच्छा ठीक है, सही तो है, फर्स्ट इज इक्वल टू MALLOC और SIZ साइज ऑफ नोड। तो ये काम हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है। और अगर नल नहीं रहा तो कुछ और करेंगे हम लोग, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो नल नहीं रहेगा तो हमको पता करना होगा कि लास्ट कहाँ है सबसे पहले, है ना, विच इज आवर लास्ट, है ना, ठीक है। वो लास्ट को पता करना होगा और फिर लास्ट के एंड में जाके क्या करना होगा, हमको एक नया नोड अटैच कर देना होगा। जैसे अभी मान लीजिए लास्ट यहाँ पे मेरा, तो अब हमको नया नोड यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट विच इज द लास्ट वन, पहले वो मुझे फाइंड आउट करना होगा और फिर उसके लास्ट में जाके मुझे क्या करना होगा, डाल देना होगा वो नया नोड को जाके, है ना, ठीक है। तो वो एल्स पार्ट में लिखेंगे हम लोग जाके, है ना, विल राइट दैट इन द एल्स पार्ट, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, सर वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक कर देंगे। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।